नमस्कार, मैं हूं यूएसपी सर और आज मैं आपको भाषा की परिभाषा बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको भाषा शब्द के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको भाषा की परिभाषा बताऊँगा। इसे समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर लें। भाषा शब्द संस्कृत के भाष मूल धातु यानी शब्द से बना है। भाषा का सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आएगा कि केवल मनुष्य ही नहीं, संसार के सभी प्राणी, पशु पक्षी आदि भी तो बोलते हैं, तो क्या उनको भाषा कहा जा सकता है? उन्हें हम भाषा की संज्ञा दे सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है, जबकि मनुष्य की भाषा केवल सांकेतिक नहीं बल्कि लिखित भी है। मनुष्य भाषा के द्वारा अपने भाव विचार को व्यक्त कर सकता है, लेकिन दूसरे प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम अन्य प्राणियों के बोलने को भाषा नहीं कह सकते। एक समय ऐसा था जब मनुष्य के पास भी भाषा नहीं थी। उस समय उसने भी अन्य प्राणियों की तरह संकेत के माध्यम से अपना काम चलाया होगा। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, वैसे वैसे उसकी अभिव्यक्ति को वाणी प्रदान होती गई और ध्वनि प्रधान भाषा का क्रमशः विकास होता गया। आज भाषा शब्द का सामान्य अर्थ मानव मात्र की भाषा से लिया जाता है। विभिन्न भाषाविदों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन भाषाविदों में भारतीय भाषाविद भी हैं और पाश्चात्य भाषाविद भी हैं। आइए इन परिभाषाओं को देखें। सबसे पहले हम भारतीय भाषाविदों द्वारा दिए गए भाषा की परिभाषा को देखें। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि संकेत का व्यवहार करते हैं उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। बाबूराम सक्सेना ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन के अनुसार अर्थवान तथा कंठ से निकली हुई ध्वनि समष्टि भाषा है। और अंत में गुणे द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा को देखें। इन्होंने कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। ये तो हुई भारतीय भाषाविदों के द्वारा दिए गए परिभाषा की बात। अब कुछ पाश्चात्य भाषाविदों के द्वारा दिए गए भाषा की परिभाषा को भी हम देखें। वेंडी के शब्दों में भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनसे मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। प्लेटो ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि विचार आत्मा की
मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा कहते हैं। ब्लॉक और ट्रेगर के अनुसार भाषा ऐच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग करता है। ऑटो जेम्पर्सन के अनुसार मनुष्य शब्दों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को भाषा की संज्ञा दी जाती है। स्वेट के शब्दों में कहें तो ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। बांद्रिये ने भाषा की परिभाषा देते हुए यह कहा है, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा की अभी तक जितनी परिभाषाएं आपने देखी है उसके अनुसार किसी भी भाषा की मूल बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, भाषा विचारों के संचार का काम करती है। दूसरी बात, विभिन्न मानव समुदायों की भाषा अलग अलग हो सकती है। तीसरी बात, उच्चरित ध्वनियों का समूह ही भाषा है। और लिखित भाषा के अलावे गार्ड की झंडी, इंजन की सीटी, कारखाने का सायरन, ट्रैफिक का सिग्नल, कार का हॉर्न आदि भी प्रतीकात्मक भाषा है। ये तो हुई भाषा की मूल बातें। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के ये सारे लक्षण हैं। इन सारे लक्षणों को ध्यान में रखकर हम भाषा को अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। भाषा मानव समुदाय के द्वारा उच्चरित या प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा विचारात्मक स्तर पर मानव समुदाय आपस में विचार विनिमय या संपर्क स्थापित करता है।